हमें कोई चीज़ याद क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो आपकी मेमोराइज पावर है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। हम कैसे अपनी मेमोराइजेशन जो पावर है वो कैसे एक अच्छी कर सकते हैं, या फिर कैसे हम उसको एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप आज की इस वीडियो को देखते हो तो आपकी मेमोराइजेशन जो पावर है वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएगी, जिससे आप जो भी पढ़ोगे वो आपको काफ़ी कम समय में याद हो जाएगा और बाकी बहुत लंबे समय तक आपको वो चीज़ें याद रहने वाली है। सबसे पहली जो हमारी टिप है वो है कि जो हमें डेली फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। डेली फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि आप देखिए, जितना आप पढ़ते हो ना उतना आपको क्यों नहीं याद रहता, क्योंकि आपको जो बॉडी है वो उतना याद करने के लिए बनी ही नहीं है। अगर आप उतना याद करना चाहते हो तो पहले उसके लिए आपको उसको फिजिकली फिट करना होगा। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी चीज़ें याद होने वाली है। जब आप फिजिकली एक्सरसाइज करते हो तो इससे आपका बॉडी का जो ब्लड है वो अच्छी तरीके से फ्लो कर पाता है, और उसके साथ साथ आपका जो ब्रेन है वो सही तरीके से काम कर पाता है, जिससे आपका ब्रेन भी स्ट्रांग होता है और आपका जो है शरीर भी फिट रहता है। हमें डेली कम से कम 10 मिनट वॉक करना चाहिए, और उसके साथ साथ कम से कम तो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पीने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहले आपको अपनी फिजिकली फिटनेस पर ध्यान देना होगा, तभी आपको जो चीज़ें हैं वो लंबे समय तक याद रहने वाली है। सेकंड जो पॉइंट है, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो उसके साथ साथ आपको मेंटली एक्टिव रहना पड़ेगा। यानी मेंटली एक्टिव रहने का क्या मतलब है, जैसे देखते हो एक कुत्ता कैसे होता है, अगर उसके सामने से कोई गुजरता है ना तुरंत तो वो जग जाता है ना, वो एकदम आराम से सोता है। वो ऐसा नहीं होता कि अगर कोई बगल में आ गया तब भी नहीं जाग रहा है, ऐसा नहीं होता, वो जाग जाता है तुरंत। क्यों? क्योंकि वो जो है मेंटली एक्टिव है ना, उसके आसपास कोई गुजरा, उसके दिमाग में सेंसर पहुंच के कोई गया तो उसके एक्टिव है पूरी तरीके से। तो आपको भी इसी तरीके से एक्टिव रहना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए जब आप एक्टिव रहते हो ना तो आपका जो मेमोरी लॉस है वो कम से कम होता है। मेमोरी आपकी लॉस नहीं होगी, जो आप चीज़ें याद करोगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। इसके लिए आप कर क्या सकते हो, इसके लिए आप कोई गेम खेल सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो ना, वॉक कर सकते हो, है ना, कोई आप आउटडोर गेम खेल सकते हो। तो वो चीज़ें आप जब करोगे ना तो आपको एक मेंटल अवेयरनेस होगी, जिससे आपका जो है मेंटली आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। आप बाहर के चीज़ों को करो जिससे आपकी मेंटल एक्टिविटी बढ़े और आपकी मेंटेलिटी जो है बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो पाए। थर्ड जो पॉइंट है, हम देखिए पढ़ते जैसे है ना वो कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं होता है, इसलिए आपको पढ़ने का ऑर्गेनाइज वे होना चाहिए कि जब आप पढ़ो तो आपका एक जो तरीका है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। जो चीज़ें आपकी रखी है जहाँ पे वो वैसी होनी चाहिए, जैसे आपकी नोटबुक कहाँ पे है ये आपको कंफर्म होना चाहिए, आपकी जो बुक कहाँ पे है ये आपको कंफर्म होना है, आपके पेन कहाँ है ना, ये चीज़ें आपकी कंफर्म होनी चाहिए कि ये जो ऑर्गेनाइज चीज़ें से बोलेंगे ना। जैसे होता है कि घर में कीबोर्ड अलग रहता है, ठीक है, किचन अलग रहता है, सबके घर में एक ही जगह पर थोड़ा ना होता है। लेकिन अगर हम ये चीज़ ऑर्गेनाइज ना करके अनऑर्गेनाइज करेंगे तो हमारा माइंड जो है सही तरीके से कॉन्सेंट्रेट ना करके अलग अलग बातों पे उलझा रहेगा कि वो चीज़ कहाँ है ये चीज़ कहाँ है, हम भूल जाते हैं। जैसे क्या होता है कभी कभी अपने घर की चाबी भूल सकते हैं, गाड़ी की चाबी भूल जाते हैं, है ना? तो ये होता है एक ऑर्गेनाइज वे नहीं होता। अगर हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं सारी चीज़ों को तो हमें चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। फोर्थ जो पॉइंट है, कहीं ना कहीं नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप काम जितना कर रहे हो उतनी अगर आप नींद नहीं ले रहे हो तो आप मेंटली फिट नहीं रहोगे और आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हमको नॉर्मली कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। आप जरूर 8 से 9 घंटे लो, अगर आपको बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो 6 से लेकर 9 के बीच में अपनी नींद पूरी कर सकते हो, और इतना आपको करना है। हम बीच बीच में पावर नैप भी ले सकते हैं, नहीं 5 मिनट 10 मिनट का सोना होता है, नहीं झपकी मान लिए, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, उसको पावर नैप करना बोलते हैं। तो वो भी आपके कहीं ना कहीं एक हेल्प करेगा। इससे जो है आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और आपका जो मेमोराइजेशन पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। फिफ्थ जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं हम सभी लोग उसको अवॉइड करते हैं, तो आपको अवॉइड नहीं करना है, वो है हेल्थी डाइट। यानी आपको जो डाइट लेनी है, यानी खाना लेना है, वो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। लो प्रोटीन होना चाहिए, ज़्यादा हाई प्रोटीन नहीं लेना, हाई फैट नहीं लेना, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं लेना है जिससे आपको दिक्कत हो। अगर आप बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कोई चीज़ लेते हो तो उससे आपको दिक्कत होने लगेगी। अगर आप अच्छा खाना खाते हो तो उससे आपका ब्रेन भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा। आपको हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए, और आपको फ्रूट्स भी खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट भी आप खा सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं। आप जो है पानी अधिक से अधिक पिए। गर्मी में कम से कम 5 लीटर पानी, ठंडी में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी, और नॉर्मली आपको 2 से 3 लीटर पानी या 1-2 लीटर पानी आपको नॉर्मली पीना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप करते हो तो आपकी मेमोराइजेशन जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होगी, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें बहुत कम समय में बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिससे आप चीज़ें याद कर पाओगे। अगर आपको याद करना है ना तो ये पाँचों पॉइंट आपको अपनाने हैं, जिससे आपको चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम आपको मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।